गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 2 हिंदी में चैप्टर नंबर 14 है। ये चैप्टर नंबर 14 क्रिसमस दिवस। बच्चों, आपको पता है 4 धर्म के लोग होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। तो इन चारों के त्यौहार भी अलग अलग होते हैं। जैसे हिंदू लोगों के हमारे त्यौहार है दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, राखी, गणेश चतुर्थी, बहुत सारे त्यौहार हैं हमारे हिंदू लोगों के। इसी तरीके से मुस्लिम लोगों का यानी कि मोमेडियन लोगों का त्यौहार होता है ईद, और सिख लोगों का त्यौहार होता है गुरु नानक जयंती। ऐसे उनके भी त्यौहार होते हैं। इसी तरीके से क्रिश्चियन लोगों के त्यौहार होते हैं। जो ईसाई लोग होते हैं उनका ये त्यौहार है क्रिसमस। ये ईसाई लोगों का यानी जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनका ये त्यौहार है। ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कब मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, ये त्यौहार मनाने का क्या महत्व है, ये सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। आप लोग को पता है ना, आप सारे त्यौहार मनाते हो। और आजकल तो क्रिसमस, ईद और ये सारे ही त्यौहार सारे पूरा हिंदुस्तान मनाता है। हमारे इंडिया में 4 धर्म के लोग हैं और 4 धर्म के लोग आजकल सारे त्यौहार सभी मिलकर मनाते हैं, और मनाना भी चाहिए बच्चों, है ना। इससे भाईचारे, प्रेम, शांति, इसका संदेश मिलता है हमको। सारे त्यौहार हमको यही संदेश देते हैं कि हम सबको, सारे धर्मों के लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इसलिए हमको भी इस लेसन में भी यही समझाया गया है। और ये त्यौहार कैसे मनाते, कब मनाते, ये सब कुछ इस चैप्टर में है। तो हम आप ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो चैप्टर नंबर 14 क्रिसमस दिवस अब हम रीड करते हैं। त्यौहार हमारे जीवन में नई उमंग व नया जोश लाते हैं। त्यौहार जब आते हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े उमंग से, बड़े उत्साह से हम सारे त्यौहार मनाने के लिए तैयार होते हैं। हमें आपस में प्रेम, शांति तथा मिलजुल कर रहना चाहिए। सारे त्यौहार बच्चों यही सिखाते हैं कि हम लोग को हमेशा सभी लोग आपस में, पूरे भारत के लोग सभी आपस में मिलजुल कर रहने चाहिए, शांति से रहना चाहिए, प्रेम से, प्यार से रहना चाहिए। क्रिसमस ईसाई धर्म का प्रमुख त्यौहार है, मगर अब संपूर्ण विश्व ये मनाता है। संपूर्ण देश में हर जगह जगह ईसाइयों का ये त्यौहार सभी लोग मनाते हैं। यह त्यौहार 25 दिसंबर को ईसा मसीह, जो ईसाई लोगों के देवता थे, ईसाई लोगों के गुरु थे, वो ईसा मसीह के जन्म दिवस पर मनाते हैं। 25 दिसंबर को आप लोग भी क्रिसमस का त्यौहार आता है ना, वो आप लोग मनाते हो। तो ये त्यौहार वही है, 25 दिसंबर को मनाते हैं क्रिसमस, है ना। ये त्यौहार ईसा मसीह के, जैसे राम जन्म मनाते, रामनवमी आती है और राम जी का जन्मदिन होता है, जन्माष्टमी कृष्ण जी का जन्मदिन होता है। और उसके अलावा राम जब वनवास लौट कर घर लौट आए थे वनवास से, तो हम दिवाली मनाते हैं। रावण दहन हुआ था इसलिए दशहरा मनाते हैं। इसी तरीके से हर कोई त्यौहार के पीछे कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। तो इसी तरीके से इस क्रिसमस त्यौहार मनाने के पीछे भी ये कहानी है कि यीशु का जन्म हुआ था उस दिन। ईसा मसीह जो थे, यीशु का जन्म उस दिन हुआ था, इसलिए इस उनके जन्मदिन के लिए हम ये त्यौहार क्रिसमस मनाते हैं। ओके, तो चलो हम लेसन पढ़ते हैं। क्रिसमस ईसाई धर्म का प्रमुख त्यौहार है। क्रिसमस जो है वो ईसाइयों का, जैसे मैंने आपको बताया 4 धर्म के लोग होते हैं, उसमें ईसाई जो लोग होते हैं, क्रिश्चियन लोग, उनका ये प्रमुख यानी मुख्य त्यौहार है। इसी दिन जीसस, यीशु का जन्म बेतलहम की एक गौशाला में हुआ था। इस दिन जीसस यानी कि ईसाई लोगों के जो गुरु हैं जीसस, यीशु, जिनको यीशु भी कहा जाता है, ईसा मसीह भी कहते हैं जिनको, उनका जन्मदिन का
जन्मदिन हुआ था उस दिन उनका बेतलहम, एक जगह का नाम है, एक गांव का नाम है ये बेतलहम। उसकी गौशाला, गौशाला क्या होता है बच्चों? गौशाला जहाँ पर गायों को रखा जाता है, गाय भेड़ों को रखा जाता है, उसको कहते हैं गौशाला। वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तभी से यह त्यौहार हर साल दिसंबर महीने की 25 तारीख को दुनिया भर में मनाया जाता है। तभी से ये त्यौहार, ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस दिन, इसलिए ये वाला त्यौहार साल भर में दिसंबर की 25 तारीख को, क्रिसमस, ये त्यौहार मनाते। तारीख यानी दिनांक, उस दिनांक को जिस दिन ये उनका जन्मदिन हुआ था। ठीक है, आगे। यीशु की माँ का नाम मरियम था। जैसे सभी की अपनी अपनी माँ का नाम होता है, तो यीशु की भी माँ थी, उनका नाम था मरियम। बेतलहम में जहाँ यीशु का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था यीशु का जन्म? अभी मैंने बताया आपको कि बेतलहम की एक गौशाला में, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, वहाँ पर कुछ चरवाहे पास के खेत में भेड़ें चरा रहे थे। जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, उन्हें पास ही खेत में चरवाहे यानी चराने वाले, भेड़ गाय भेड़ बकरी चराने वाले को चरवाहे कहते हैं। वो चरवाहे खेत में भेड़ें चरा रहे थे। उसी समय एक विचित्र प्रकाश के साथ एक देवदूत प्रकट हुआ। एक विचित्र सा, एक अनोखा सा प्रकाश, रोशनी हुई बहुत तेज। वहाँ पर एक देवदूत यानी कौन होता है बच्चों? भगवान के द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति, उनको कहते देवदूत। वो प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम्हारे नगर में एक अनोखे बालक का जन्म हुआ है। उन्होंने क्या कहा? तुम्हारे नगर में एक अनोखे यानी विचित्र, अद्भुत, चमत्कारी बालक का जन्म हुआ है। वह कपड़ों में लिपटा गौशाला में पड़ा हुआ है। वो कपड़ों में लिपटा हुआ है और गौशाला, मैंने आपको बताया ना, गायों का रहने के स्थान, उसको कहते हैं गौशाला, वहाँ पर पड़ा हुआ है। इतना कहकर देवदूत गायब हो गया। इतना कहा उसने, सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी, है ना, कि वहाँ पर एक गौशाला में एक बच्चा जो है गौशाला में कपड़े में लिपटा हुआ पड़ा है। इतना कहकर वो देवदूत जो था, भगवान ने भेजा था, वो गायब हो गया यानी चला गया, लुप्त हो गया। चरवाहे यह सुनकर बेतलहम की ओर गए। चरवाहे जो खेत में चरा रहे थे भेड़ गायों को, वो इतनी बात सुनकर बेतलहम जो गांव था उसकी ओर गए और एक बालक को देखकर उसे प्रणाम किया। उस बालक को, उन्होंने बताया था ना कि वो बालक वहाँ पर रखा हुआ है, पड़ा हुआ है। उस बालक को देखकर उन लोगों ने क्या किया? उस बालक को प्रणाम किया और उस बालक का नाम यीशु रखा गया। उस बालक का नाम क्या रखा गया? यीशु। यीशु रखा गया उस बालक का नाम। यीशु के जन्मदिन को लोग बड़ी धूमधाम से मनाते। जब यीशु का जन्मदिन, जिस दिन वो जन्म हुआ, उस दिन कौन सा था? वो 25 दिसंबर। और 25 दिसंबर यीशु के जन्मदिन को बड़ी धूमधाम से मनाने लगे सारे लोग। यह दिन क्रिसमस कहलाता है। यही दिन 25 दिसंबर, जिस दिन यीशु का जन्म हुआ, वो दिन क्या कहलाया? क्रिसमस। ओके। यीशु के जन्म के समय एक चमकता हुआ तारा भी दिखाई दिया था। जब उनका जन्म हुआ था, एक खूब ज़्यादा चमक रहा था तारा, ऐसा तारा दिखाई दिया था। इसी तारे की याद में लोग अपने अपने घरों को और गिरजाघरों को चमकीले तारे से सजाते हैं। जैसे आप लोग भी दिवाली में अपने अपने घर की सफाई करते हैं, खूब रोशनी करते हैं, दियों से सजाते हैं, इसी तरीके से क्रिसमस के दिन भी जो एक तारा दिखा था, उस तारे की याद में, मतलब उस तारे जैसा, वो तारा कैसा चमक रहा था, इस तरीके से जगमग तारों की तरह ही अपने अपने घरों को और गिरजाघर यानी क्या होता है बच्चों? जैसे हिंदुओं का मंदिर होता है, मुस्लिम लोगों की मस्जिद होती है, और ऐसे ही ईसाई लोगों का मंदिर होता है, उसको कहते हैं गिरजाघर। गिरजाघर को और अपने अपने घरों को चमकीले तारों से यानी जगमग जगमग रोशनी से वो सजाते हैं। यीशु और मरियम के चित्र भी गिरजाघरों में सजाए जाते हैं।
यीशु यानी ईसा मसीह का, और उनकी माँ जो मरियम नाम था, उनके भी चित्र गिरजाघरों में यानी उनके मंदिरों में, गिरजाघरों में सजाए जाते हैं। इस मौके पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बधाई देते हैं, क्रिसमस की शुभकामनाएं और उपहार देते हैं। जैसे हम भी दिवाली पर एक दूसरे के यहाँ मिलने जाते हैं, खूब खूब बधाई देते हैं, हैप्पी दिवाली ऐसा सब कुछ कहते हैं, और एक दूसरे के लिए गिफ्ट भी देते हैं। इस तरीके से ही क्रिसमस के दिन भी लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं, बधाई देते हैं यानी खूब खूब शुभकामनाएं देते हैं, और शुभकामनाओं के साथ उपहार यानी भेंट, गिफ्ट देते हैं। ओके, आगे इस दिन बच्चे सोचते हैं, इस दिन बच्चे सेंटा क्लॉज का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। आप लोग भी सांता क्लॉज का इंतज़ार करते हो ना? क्यों करते हो? क्योंकि सांता क्लॉज जो है वो इसलिए इंतज़ार करते हैं, उन्हें इस बात का विश्वास रहता है कि उनके सो जाने पर सांता क्लॉज उनके लिए चॉकलेट्स और उपहार लेकर आएगा। इसलिए इंतज़ार करते हैं बेसब्री से सांता क्लॉज का, कि उनको ये विश्वास रहता है कि ज़रूर हमारे सो जाने पर सांता क्लॉज आएंगे और वो हमारे लिए बहुत सारी चॉकलेट्स और उपहार, खूब सारे गिफ्ट्स लेकर आएंगे। इस बात का वो बच्चे लोग इंतज़ार करते हैं। आप लोग भी इंतज़ार करते हो ना? ओके, आगे सुनो। क्रिसमस का त्यौहार विश्व भर के लिए सुख और शांति का संदेश लेकर आता है। और क्या होता है, सारे त्यौहार जैसे कि दिवाली, दशहरा, सभी त्यौहार होते हैं जो शांति का प्रतीक भी होते हैं। शांति से रहने, भाईचारे से रहने, प्रेम से रहने का संदेश देता है। उसी प्रकार क्रिसमस का त्यौहार भी विश्व भर के लिए, पूरे संसार के लिए शांति का संदेश लेकर आता है। यीशु के जन्मदिन को वास्तव में, मतलब सही में यीशु के जन्मदिन जिस दिन हुआ था उसको बड़ा दिन भी कहा जाता है। क्रिसमस के दिन को बड़ा दिन भी कहते हैं बच्चों। ओके, आगे यीशु का संदेश था कि गरीब, बीमार और सताए हुए यानी बेचारे परेशान हुए लोगों से भी उतना ही प्यार करो जितना कि आप अपने परिवार से करते हो। अच्छी सोच रखो और ईश्वर से भी प्यार करो। ईसा मसीह ये बोलते थे कि हमेशा, ये संदेश देते थे कि हमेशा गरीब लोगों को, बीमार लोगों को, जो परेशानी में है, प्रॉब्लम में है, जो सताए हुए हैं, कोई उनको परेशान कर रहा है, ऐसे लोगों से उतना ही प्यार करो जितना आप अपने परिवार के सभी सदस्यों से करते हो। सभी लोगों से उतना प्यार करते हो, उतना ही उन लोगों से भी प्यार करो। अपनी अच्छी सोच रखो और अच्छी सोच के साथ में ईश्वर से प्यार करो। हमेशा हमारी अच्छी सोच रहनी चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए और ईश्वर से प्यार करो, भरोसा रखो ईश्वर पे भी। ओके, तो क्रिसमस का त्यौहार और बाकी सारे त्योहारों के साथ ही हमको ये त्यौहार भी मनाना चाहिए। ओके।